हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल इंडिया लिमिटेड पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड की हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं जो भी हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये ख़ास तौर पर इसलिए बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि निर्मल भंगू जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्हें आए हुए 1 महीना लगभग हो चुका है। और कुछ मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किए थे पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों के लिए, जिनका 49,100 करोड़ रुपया इस वक्त फंसा हुआ है। तो दोस्तों, मीडिया के बंदों ने उनसे क्या बात की ये हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपका मूड फ्रेश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उन पर एक चुटकुला आपकी लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं मूड फ्रेश करने के लिए आपके लिए एक चुटकुला। दोस्तों, एक जगह एक गधा बैठा हुआ था, बहुत उदास था। उससे पूछा गया, किसी ने पूछा उससे, क्या भाई तुझे भी अच्छे दिन का इंतज़ार है? तो गधे ने कड़वा सा मुंह बनाकर बोला कि भाई, मुझे क्या तूने इंसान समझ लिया? मैं गधा हूँ। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं 15 लाख के एक जुमले पर यकीन कर बैठ जाऊँ और ज़ीरो खाते की किताब को बार बार एंट्री कराता रहूँ। तो दोस्तों, ये कुछ मूड फ्रेश करने के लिए था आपके लिए चटकुला, भले ये हमारा मुद्दा ना हो। आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर पर इस वक्त जो चल रहा है वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेबी विभाग पैसे देने के प्रोसीजर में किस तरीके से कछुआ चाल चल रही है। और जिन निवेशकों के पैसे अकाउंट में नहीं आए उनको एक लॉलीपॉप दी गई है, वो यही कि अपना केस स्टेटस चेक कीजिए, उसमें कुछ कमी होंगी। लेकिन दोस्तों, बहुत से निवेशकों का कहना यह है कि हमारा ऑलरेडी सब कुछ सेट है, बिल्कुल केस स्टेटस बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे निर्मल भंगू के जेल में से बाहर आने की। तो दोस्तों, उनसे जो कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे बात की और पूछा कि इन निवेशकों का पैसा अब मिल जाएगा, आप बाहर आ गए हैं जेल से और अब आपके ऑफिस भी खुल जाएंगे। तो इन सब बात पर पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निर्मल भंगू जी ने क्या कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं जेल से बाहर आ गया, वादे गुरु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। लेकिन आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब निवेशकों का पैसा ऑफिस लाइन से मिल जाएगा या ऑफिस खुल जाएंगे, तो उन्होंने उनकी जानकारी के लिए बताया कि मेरे जेल से निकलने से पहले ही हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ था। दोस्तों, एम्बार्गो एक तरह का प्रतिबंध है, वो भी हम आपको बताएंगे कि एम्बार्गो क्या होता है। दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरी जो हम आपके लिए इस वक्त ये न्यूज़ लेकर आए हैं वो क्या है। तो निर्मल भंगू जी ने रिपोर्टरों के जवाब दिया कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम जेल से बाहर आ गए हैं और ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर कि हम कई साल बाद जेल से बाहर आए। रही बात निवेशकों के पैसे देने की, तो वो पैसा हम अपने ऑफिसों द्वारा या अपने द्वारा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जितने भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पैसे से हमने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ सरकार के अधीन में है। और सरकार के अधीन में होने के कारण हम इस प्रक्रिया से बाहर हैं। जो पैसे देने की इस वक्त प्रोसीजर चल रहे हैं, इनसे हम बाहर हैं। इसका मेन कारण यही है कि हम पर एम्बार्गो लगा था, हम पर प्रतिबंध लगा था। और ये प्रतिबंध हमारे ऊपर इसलिए लगाया गया था क्योंकि हम पर 49,100 करोड़ रुपए की लूट का ठप्पा भारत सरकार ने लगाया है। जबकि सभी जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कोई आज की गली कूचे की कोई ऐसी चिटफंड कंपनी नहीं है। एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसको 9-10 अवार्ड इंडिया से लेकर आउट ऑफ इंडिया तक मिल चुके हैं। और हम लोग बराबर निरंतर देश को प्रगति की तरफ लेकर चल रहे थे। यहाँ तक कि मेरा जो चैनल था
P7 वो तक बंद कर दिया गया। और ये सब एक एम्बार्गो के प्रतिबंध के तहत हमारे सभी जो भुजाएं थी वो सब काट दी गई। आज मैं जेल से बाहर हूँ, एक सामान्य इंसान की तरह बाहर हूँ और अपने घर पर हूँ। और पैसे देने का प्रोसीजर सरकार के हाथ में है, क्योंकि मेरी सभी प्रॉपर्टीज़ और बैंक खाते वगैरह सब सीज पड़े हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और उनको कौड़ियों के भाव किस तरीके से बेचा जा रहा है ये भी आप जानते हैं। लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने आतंकवादियों को पैसा दिया। तो दोस्तों, ये सच्चाई कहाँ से कहाँ तक सही है ये भी उन्होंने स्पष्ट करा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे ऊपर बहुत बड़े प्रतिबंध लग चुके होते, हो सकता है कि मुझे फांसी भी लग जाती। मेरा किसी उग्रवादी दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, मैं एक बिजनेसमैन था। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस वक्त अंडरग्राउंड किस तरीके से देश में डी पार्टी का कब्ज़ा चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं रहा है। बहुत से ऐसे कांड होते हैं जिनको डी पार्टी कर गुज़रती है और सरकार उसको मीडिया तक लाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती होती है। तो दोस्तों, निर्मल मंगू ने यही कहा कि हम एम्बार्गो से मुक्त नहीं हो सकते। अगर सरकार चाहे तो हमें एम्बार्गो से मुक्त कर सकती है। हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी बिकने से रह गई है वो भी वापस कर सकती है। जो पैसा हमारा बैंकों में पड़ा था, जिसको सरकार ने अपने अंडर में किया, वो भी हमें वापस मिल जाए। सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, जो भी हमारी इंडिया से लेकर आउट ऑफ इंडिया तक से उन्हें बेचकर पैसा लाया गया वो भी हमें मिल जाए। तो हम एक बार फिर से निवेशकों का पैसा ऑफिस लाइन से भी दे सकते हैं और ऑनलाइन से भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में एक एक गरीब निवेशक का पैसा फील्ड है और उसके आधार पर ही हम निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाएंगे, अगर हमारे हाथ में सरकार पैसा देने का काम दे दे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार को कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्त, कोई नहीं चाहता कि अपनी जेब में आए हुए यानी कि चने दूसरे की जेब में डाल दे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि निर्मल मंगू ने स्पष्ट तौर से ये कह दिया कि ये सब सरकार के हाथ में है। अगर वो हमारे ऊपर से एम्बार्गो इस प्रतिबंध को हटा देता है, जो हमारी प्रॉपर्टी अपनी है वो हमें वापस कर देती है, जो हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो सब हमें वापस कर देती है, तो हम ईमानदारी से प्रति एक निवेशक का आज तक के ब्याज के साथ पैसा लौटा देंगे। क्योंकि हमारे पास देनदारी केवल 1% है, तो हमारे पास पैसा 3%, यानी कि देनदारी से 3 गुना पैसा हमारे पास इस वक्त मौजूद सरकार के पास है, हमारे पास नहीं है। मैं एक इस मैटर से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका गया हूँ। एक आम इंसान बनकर मैं अपने घर पर बैठा हूँ और सरकार अगर चाहे तो आज भी मैं पीड़ित निवेशकों का पैसा उन्हें दे सकता हूँ। मेरे जेल रहने के वक्त पर मेरी कंपनी की तरफ से सेवी विभाग पर प्रपोज़ल गया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने निवेशकों का पैसा 3 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर लौटा दूंगा और 22,000 करोड़ रुपए का उन्होंने एक प्रपोज़ल भरा था। लेकिन RM लोढ़ा जी ने वो प्रपोज़ल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहकर कैंसिल करा दिया कि ये कंपनी प्रतिबंधित है और इस कंपनी को पैसा देने की अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। कुछ इस तरीके के कानून निकाले गए, RM लोढ़ा जी ने उनको एक किनारे कर दिया। और दोस्तों, ये आज हम आपके लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि PSL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशक ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका पैसा बहुत मुश्किल क्या, ये समझ लिए कि ना के बराबर मिलेगा। यानी कि अगर आपके एक छोटे से गांव की बात करते हैं कि आपके गांव में अगर
100 निवेशक हैं तो उनमें केवल 1.5 निवेशकों को ही पैसा मिलेगा, यानी कि एक उस निवेशक को मिल सकता है जिसका मैच्योरिटी अवधि पूरी हो गई तो उसको मिल सकता है एक बंदे को 100 में से, और आधा उनको जो इस वक्त प्रोसीजर चल रहा है 2,500, 5,000, 10,000 वाला उसको। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा निवेशकों तक ये नहीं पहुंच पाएगा। ये हमने पहले भी अपनी 2017 में वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि ऑनलाइन प्रोसीजर केवल एक लूट का माध्यम है, जो कि एक भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण ये षड्यंत्र रचे गए। जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के चौथे विभाग के अंडर में थी, उनके शिकंजे में थी, प्रत्येक वर्ष इनका क्लोज दिया जाता था। यहाँ तक कि एजेंटों के TDS वगैरह वगैरह सबका हिसाब बादस्तूर सरकार के पास जाता था। लेकिन दोस्तों इस वक्त एक ही कहावत हमारे पास है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। वो हालात इस वक्त हमारे देश के बने हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।